जोहार, नमस्कार। बदलते समय के साथ तकनीक का उपयोग कृषि क्षेत्र में भी किया जा रहा है। किसानों की सुविधा हेतु सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड अर्थात सीसीएल रांची और निधि समिति फाउंडेशन द्वारा झारखंड में संचालित उन्नत कृषि परियोजना के तहत बानी लिंकर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनके निदेशक हैं अनुभव सहाय, के द्वारा लागू किया जा रहा है। इस पहल के तहत निधि समिति फाउंडेशन ने बानी लिंकर्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उत्पाद बानी को प्रस्तुत किया है, जो एक एआई संचालित वॉइस असिस्टेंट है। ये एआई संचालित वॉइस किसानों को कृषि संबंधी प्रश्न पूछने पर उत्तर देता है और स्थानीय भाषा में आप जिस भाषा में पूछेंगे उसी भाषा में वो आपको जानकारी उपलब्ध कराएगी। ये पहल देश में पहली बार किया जा रहा है। ये कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत भी इसे कह सकते हैं। ये किसानों को उसके प्रश्नों के उत्तर जैसा वो चाहे वो जवाब देता है, और अगर आप रुक भी गए, जैसे भूल गए, तो भी वो आपको याद दिलाता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और एक तरह से वो कन्वर्सेशन करता है आपके साथ। ये संचालित वॉइस आपको 24 घंटा खुली रहती है। आप किसी भी समय, किसी भी टाइम में, कभी भी, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में इससे प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कुछ किसान भाइयों ने मटर, लौकी इत्यादि के बारे में पूछा और जानकारी हासिल किए हैं। आप ये आगे वीडियो में देख सकते हैं। नमस्ते, मैं वाणी हूँ, आपकी खेती की सहायक। बताइए, मैं आपकी खेती में किस तरह मदद कर सकती हूँ? झारखंड राज्य के रांची जिला में मटर का कौन सा वैरायटी सबसे उत्तम है, अच्छा है? रांची जिले में मटर की सबसे कम अवधि वाली किस्में आप लेना चाहते हैं क्या, या आप सबसे कम कीमत वाली किस्म पूछ रहे हैं? थोड़ा साफ बताइए ताकि मैं सही जानकारी दे सकूं। झारखंड राज्य के रांची जिला में मटर की वैरायटी बताएं। आप मटर की जानकारी पूछ रहे हैं ना? रांची, झारखंड में जल्दी तैयार होने वाली मटर की कुछ अच्छी किस्में हैं, जैसे अर्का प्रगति, पूसा प्रारंभ और जवाहर मटर 3। ये किस्में लगभग 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती हैं। आप इनमें से कोई भी किस्म लगा सकते हैं। क्या आपको बीज खरीदने या बुआई के समय की जानकारी चाहिए? जी, बुआई की जानकारी चाहिए, समय की जानकारी, कब इसको लगाया जाता है। मटर की बुआई के लिए सबसे अच्छा समय रांची, झारखंड में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से नवंबर के दूसरे हफ्ते तक होता है। आप बीज बोने के लिए खेत की अच्छी तरह जुताई कर लें और नमी का ध्यान रखें। क्या आपको बीज की मात्रा या खाद की जानकारी भी चाहिए? मात्रा चाहिए। 1 एकड़ में बीज की मात्रा कितना लगता है? 1 एकड़ खेत में मटर बोने के लिए लगभग 20 से 25 किलो बीज की जरूरत होती है। बीज बोने से पहले उसे दवा से उपचारित कर लें ताकि बीमारी न लगे। अब कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। क्या आपको खाद या सिंचाई के बारे में भी जानना है? 1 एकड़ में खाद की मात्रा कितना लगता है? 1 एकड़ में मटर के लिए गोबर की खाद लगभग 25 से 30 क्विंटल डालें। इसके अलावा यूरिया 25 किलो, डीएपी 50 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 किलो डाल सकते हैं। खाद खेत में बुआई से पहले अच्छी तरह मिला दें। आपको सिंचाई या दवा की जानकारी भी चाहिए क्या? दवा की जानकारी चाहिए। मटर के बीज को बोने से पहले थायरम या कार्बेंडाजिम दवा से उपचारित करें। 1 किलो बीज के लिए 2 से 3 ग्राम दवा काफी है। फसल में कीट या रोग दिखे तो इमिडाक्लोप्रिड या डाइमेथोएट दवा का छिड़काव करें। पत्तियों पर सफेद धब्बे या फफूंदी दिखे तो सल्फर पाउडर या मैनकोजेब का छिड़काव करें। आपको और किसी बीमारी या कीट के बारे में पूछना है? नहीं। बीज बोने से पहले थायरम या कार्बेंडाजिम 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचार करें। तो एक किसान भाई का हम लोग देख लिए कि किस तरह से वो बात करते हैं। अब अगले किसान भाई की ओर चलते हैं।
नमस्ते, मैं वाणी हूँ, आपकी खेती की सहायक। बताइए, मैं आपकी खेती में किस तरह मदद कर सकती हूँ? मैं लौकी का खेती लगाया हूँ। उसमें मेरे कद्दू लौकी के पत्ते में पीलापन धब्बा धब्बा लग रहा है। इसका समाधान बताएं। लौकी के पत्तों में पीलापन और धब्बे अक्सर फफूंदी या वायरस की वजह से होते हैं। सबसे पहले आप पत्तों के नीचे देखें, कहीं सफेद पाउडर जैसा तो नहीं है या पत्ते सिकुड़ तो नहीं रहे। आपने हाल ही में कोई दवा या खाद डाली थी क्या? डाले थे, 19 खाद चलाए ठीक थे। है। अच्छा, आपने 19 खाद डाली थी। कभी कभी ज्यादा या कम खाद देने से भी पत्तों में पीलापन आ सकता है। आपने पानी कितना दिया था और खेत में पानी रुकता तो नहीं है? पानी कम ही मात्रा में दिए थे, पानी खेत में नहीं रुकता है। ठीक है, पानी कम दिया है और खेत में पानी नहीं रुकता, ये अच्छा है। अब आप पत्तों के ऊपर और नीचे सफेद या काले धब्बे या जाले जैसा कुछ देख रहे हैं क्या, या सिर्फ पीलापन और धब्बे हैं? पीलापन और धब्बे ही केवल हैं। समझ गया। ये समस्या अक्सर पोषक तत्वों की कमी या हल्की बीमारी से होती है। आप एक बार गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। साथ ही नीम का घोल, नीम का तेल और पानी मिलाकर छिड़काव करें। इससे पत्तों को ताकत मिलेगी और बीमारी भी कम होगी। आपने पहले कभी नीम का घोल छिड़का है? नहीं छिड़का है। कोई बात नहीं। आप नीम का तेल 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर मिलाकर पत्तों पर छिड़क सकते हैं। हफ्ते में 1 बार छिड़काव करें। इससे पत्तों की बीमारी कम होगी। क्या आपके पास नीम का तेल उपलब्ध है? जी हाँ, उपलब्ध है। बहुत बढ़िया। तो आप नीम का तेल और पानी मिलाकर छिड़काव शुरू कर दीजिए। छाया वाले समय में छिड़काव करें, जैसे सुबह या शाम। 2-3 बार छिड़काव के बाद फर्क दिखेगा। आपको और कोई परेशानी है लौकी की फसल में? नहीं। ठीक है, अगर आगे कोई दिक्कत हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। आपकी फसल अच्छी हो, यही शुभकामना है। रांची स्थित कांके में किसान भाई इस तकनीक का AI वॉइस असिस्टेंट तकनीक का करीब 200 किसान भाई इसका लाभ ले रहे हैं और अपने फसल में जानकारी का उपयोग कर रहे हैं। ये तकनीक किसान भाइयों को सशक्त करने का काम करेगी, ग्रामीण संचार में पुनः परिभाषित करने का भी कार्य कर सकती हैं और ये किसान बंधुओं के लिए, किसान भाइयों के लिए ये एक भरोसेमंद सलाहकार भी इसका काम करेगी। इस तरह का हेल्पलाइन मिलने से बहुत अच्छा उत्पादन भी होता है और खर्च कम लगता है लागत में और मुनाफा अधिक होता है। इस तरह से दिन हो या रात पूछ सकते हैं हेल्पलाइन नंबर से और किसी तरह का भी दिक्कत आने से उसका उपलब्ध रहता है सुविधा। हम ये कह सकते हैं कि ये तकनीक झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश में एक नई क्रांति की शुरुआत है, जो कृषि क्षेत्र में बहुत ही अहम भूमिका अदा करेगी और किसान भाई बहनों को सशक्त करेगी, उन्हें हर प्रकार की जानकारी प्रदान करेगी, वो भी 24 घंटे और हर भाषा में, किसी भी भाषा में आप पूछ सकते हैं, उसे जवाब दे सकते हैं, देगी। तो ये वाकई में एक अच्छी पहल है, नई शुरुआत है क्रांति की। नमस्कार।